गेम्स मजेदार होते हैं, लेकिन एनिमे गेम्स वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एनिमे गेम्स फैंस को काफी पसंद आते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जब फैंस उन्हें खेलते हैं तो वो ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। और ये है कुछ ऐसे ही डिस्टर्बिंग एनिमे गेम्स जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। और इसमें से पहला है केहोस हेड नोहा। केहोस हेड एक ऐसा नाम है जिसका तुम्हें गेम, मांगा, यहाँ तक एनिमे भी मिल जाएगा, जहाँ पर मांगा और एनिमे में इसकी स्टोरी को कभी भी पूरा नहीं दिखाया गया, जो कि एक साई-फाई एडवेंचर वाली थी, बिल्कुल स्टेंस गेट की तरह, पर कई सारे घिनौने सीन्स के साथ, जिन्हें एनिमे और मांगा में बहुत ज्यादा सेंसर किया गया, लेकिन गेम में बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से 2022 में जब केहोस हेड नोहा स्ट्रीम पर रिलीज होने वाला था, उससे स्ट्रीम बैन कर देता है, क्योंकि इसमें कई सारे एक्सप्लिट और गॉर सीन्स थे, और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं। इस गेम में एक सीन आता है जहाँ किलर एक प्रेग्नेंट औरत का पेट काट देता है और उसके बच्चे को एक मूली से रिप्लेस कर देता है, जो कि तुम्हें एक मजाक की तरह लग रहा होगा, लेकिन गेम में आगे इसका मेन कैरेक्टर ताकुमी इसकी वजह पता करता है, आखिर उस किलर ने मूली क्यों रखी। तब पता चलता है कि ये उस किलर का हिंट था, उसके लिए लोग वेजिटेबल्स की तरह थे जिन्हें वो कभी भी मार कर खा सकता है। पर इससे भी ज्यादा जिस चीज ने इसे बैन करवाया वो थी इसकी थीम, जहाँ एनिमे में ताकुमी अपनी फीलिंग सिर्फ एक लड़की के लिए रखता है, वही गेम में तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि तुम किसी को भी डेट कर सकते हो। और इसी में आती है नानामी, जो कि एनिमे में ताकुमी की बहन की तरह थी, लेकिन गेम में अब तुम उसके साथ सब कुछ कर सकते हो, जो कि स्ट्रीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने केहोस हेड को बैन कर दिया। जिसके बाद होना क्या था, फैंस ने स्ट्रीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, कई सारे कैंपेन्स चलाए, यहाँ तक पार्टीशंस भी साइन करे। About a month ago, it was being reported that the game was banned from Steam due to graphic and suggestive content, and there's thousands of people signing a petition to have that ban reversed. जिससे स्ट्रीम को काफी बैकलैश मिला, जो कि सही भी था, क्योंकि स्ट्रीम पर पहले से हिगुराशी डोंगरप्पा जैसे गेम्स थे जिनमें भी कई सारे गॉर सीन्स हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रीम पर अवेलेबल हैं। तो फिर केहोस हेड क्यों नहीं हो सकता, जिसके एक मंथ बाद स्ट्रीम मान जाता है इसके रिलीज को लेकर, जिसमें कई सारी सेंसरशिप होती है, और फिर बाद में फैंस इसे अपने ही एंड से सॉल्व करते हैं एक COZ नाम का पैच बनाकर, जिसका फुल फॉर्म था कमेटी ऑफ जीरो। एंड ये पैच जैसे ही तुम गेम की फाइल में डालते हैं, जो चीजें सेंसर्ड या ब्लर थी पहले, वो तुम्हें एकदम हाई क्वालिटी में दिखने लगती। वहीं इस वाले गेम को तुम नहीं, ये तुम्हारे साथ खेलेगा टोटोनो, जिसका मतलब होता है यू एंड मी एंड हर। अगर तुमने कभी भी कोई हॉरर गेम खेला है तो अब तुम ज्यादातर जंप स्केयर से नहीं डरते होंगे, लेकिन टोटोनो एक अलग ही तरीके का हॉरर गेम है। जिसने भी आज तक इसे खेला है उनका कहना है कि ये गेम उन्हें लगातार स्टॉक करता है और उनके कंप्यूटर फाइल्स के साथ भी छेड़खानी करता है। फर्स्ट टाइम टोटोनो 2013 में सिर्फ जापान में रिलीज हुआ था। इसकी स्टोरी एक नॉर्मल हाई स्कूल रोमांस गेम की तरह लगती है, जहाँ तुम दो लड़कियों से मिलते हो, मियोकी और आयो, और फिर तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है। और गेम के हिसाब से तुम हमेशा अपनी बचपन की दोस्त मियोकी को चुनते हो और उसके साथ अपनी एक हैप्पी एंडिंग करते हो, जिसके बाद तुम अगर वापस से इस गेम को खेलते हो ये जानने के लिए कि अगर तुमने आयो को चूज किया होता तो तुम्हारी एंडिंग कैसी होती। और इसी टाइम से ये गेम तुम्हारे लिए क्रीपी हो जाता है। जैसे ही तुम आयो को गेम में डेट करने लगते हो, मियोकी तुम दोनों को स्टॉक करने लगती है, क्योंकि अब तुम मियोकी के लिए वो इंसान बन चुके हो जिसने उसे चीट किया है। इसी वजह से मियोकी लिटरली पूरे गेम को हैक कर लेती है और तुम्हारे कैरेक्टर को एक ऐसे रूम में डालती है जहाँ से तुम बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि मियोकी तुम्हारे सारे ऑप्शंस को डिसेबल कर देती है और प्लेयर को छोड़कर सीधा तुमसे क्वेश्चन करती है। मतलब कि ये गेम फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, जिसके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तुम्हें गूगल पर आना पड़ता। और साथ ही मियो को तुमसे बार बार कहती है हम दोनों कितने ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया, ये जानने के लिए कि तुम्हारा आयु के साथ क्या होगा। और इसके बाद वो तुमसे ये भी कहती है मियोकी को पता है कि ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम है। मतलब कि मियोकी तुम्हें गैस लाइट करती है और तुम्हें फील करवाती है कि तुम एक विलन हो। इसी चीज की वजह से ये गेम प्लेयर्स को काफी ज्यादा क्रीपी लगा, क्योंकि जब तुम इस गेम में आयो के साथ फिजिकल होने वाले होते हो, वह मियो को आकर उसे मार देती है और तुम्हारा गेम क्रैश हो जाता है। एंड यही वो रीजंस थे जब ये गेम 2020 में स्टीम पर पूरी दुनिया के लिए रिलीज होने वाला था। स्टीम इसे रिजेक्ट कर देता है इसके सेक्सुअल वायलेंस और माइनर कैरेक्टर्स की वजह से, लेकिन बाद में इसका सेंसर्ड वर्जन स्टीम पर रिलीज किया जाता है, जिससे अगेन फैंस थर्ड पार्टी पेज को लगाकर अनसेंसर्ड कर देते हैं। लेकिन उत्ता होनो ततारी इसे प्लेयर्स ने ऐसे ही मजाक में ले लिया था जब तक 2014 में ये वाली पोस्ट नहीं आई। यहाँ रेडिट पर एक यूजर बताता है जब वो उत्ता होनो ततारी का सेकंड पार्ट खेल रहा था तब उसके साथ एक ग्लिच होता है। अचानक से उसकी स्क्रीन पर कई सारे टेक्स्ट आ जाते हैं, जिसके बाद उसकी
पूरी स्क्रीन एक दो बार ब्लैक एंड व्हाइट में फ्लैश होती है और तभी उसके सामने एक औरत की क्रीपी सी तस्वीर आती है। なるほど。はい。イベントの読み込みに失敗しました。1フレームあたりのその操作はできません。入力ボタンを確認してください。は？はい？何え？うわごめんなさい。無理。तुम इस फोटो में देख के आसानी से बता सकते हो ये किसी मरे हुए इंसान की है जिसे किसी चीज से लपेटा गया है और इसी वजह से ये गेम डिस्टर्बिंग बन जाता है। और तुमने उस वीडियो क्लिप में क्लियरली सुना होगा जो बंदा इसे खेल रहा था वो कितना ज्यादा डर गया था। आखिर उसकी स्क्रीन पर ये अचानक से क्या आ गया और इसी के बाद पूरे इंटरनेट पर रूमर्स फैल गए ये एक रियल डेड बॉडी की फोटो है या फिर ये कोई एक घटिया मजाक है। पर यहाँ ज्यादातर प्लेयर्स का मानना था कि ये रियल हो सकता है क्योंकि पहले भी कुछ ऐसा ही एक क्रीपी गेम में हुआ था हांगकांग 97 जिसने न्यूज़पेपर से कुछ रियल विक्टिम्स की फोटो लेकर गेम में डाल दी थी और बस एक इसी चीज की वजह से लोगों को यकीन हो गया था हो ना हो ये कोई ग्लिच तो नहीं है। जिसके बाद लोग लग जाते हैं इससे रिलेटेड चीजों को ढूंढने जहाँ उन्हें पता चलता है कि अगर वो अपनी कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाकर जैपनीज लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं तो अब उन्हें वो टेक्स्ट भी शो होने लगते हैं जो पहले मिसिंग थे जैसे कि आई विल किल यू, हेल्प मी, यू आर इविल, ये सब। देन फिर होना क्या था प्लेयर्स ये भी पता लगा लेते हैं ये कोई रैंडमली होने वाला ग्लिच नहीं है। ये उस वक्त तुम्हारे सामने आता है जब तुम गेम में इन 3 शाइन गेट को पार करते हो तभी एक हिडन टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है और उसके खत्म होते ही ये सो कॉल्ड ग्लिच सामने आ जाता है जिसकी एंडिंग अगेन उसी डिस्टर्बिंग फोटो के साथ होती है। वेल अब इस गेम से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा था आखिर वो फोटो है किसकी जिसे इंटरनेट पर कई सारे लोग ढूंढते हैं। आई मीन लोग रिवर्स इमेज सर्च का भी यूज कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें ये वाली फोटो कहीं नहीं मिलती है और फिर कई साल गुजर जाते हैं और अब ये फोटो इंटरनेट की बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक बन जाती है जहाँ लोग सिर्फ इसी की ही बात कर रहे होते हैं। शायद ये किसी की मर्डर फोटो है लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जिसके बाद फाइनली मार्च 2025 आता है जहाँ एक रेडिट यूजर एक जैपनीज मूवी जिसका नाम हेयर एक्सटेंशन था उसके टीजर की लिंक शेयर करता है और तब जाकर लोगों को पता चलता है ये गेम वाली फोटो इसी मूवी के टीजर से है। लेकिन जो कुछ भी इस अगले गेम में दिखाया गया है वो किसी के लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैगेट बैट्स। वेल अगर तुम्हें नहीं पता मैगेट किस तरीके का गेम है तो मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहूंगा जिस स्टूडियो ने यूफोरिया को बनाया था उसी ने इसे भी बनाया है और जब प्लेयर्स ने इसे फर्स्ट टाइम खेला तो उनका कहना था ये यूफोरिया से भी ज्यादा घिनौना है। पहले तो इस गेम के वर्ल्ड में इंसान विचेस पर राज करते हैं ताकि वो उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर सके क्योंकि इस वर्ल्ड में जो विचेस है उनके पास रीजनरेट करने की एबिलिटी है काइंड ऑफ वो इमोर्टल भी है तो इंसान इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो उनके बॉडी पार्ट्स को काट कर मेडिसिन और दूसरे चीजों में यूज करते हैं। वही तुम्हारा काम होता है इस गेम में एक विच हंटर का जो उन सारी विचेस को वापस से ढूंढ के लाता है जो फैक्ट्री से भाग चुकी है जहाँ उन्हें बेसिकली कहीं सारा टॉर्चर किया जा रहा था। और जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ इसे बनाने वाले हाथ यूफोरिया वाले ही हैं तो तुम उन सारे टॉर्चर्स का अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कैसे होंगे। और बात रही इसके एज सीन्स की वो कुछ ऐसे हैं जिससे मुझे से अच्छा रेडिट पर लोगों ने समझाया है। वो सारी चीजें कुछ ऐसी हैं मैं तुम्हें यूट्यूब पर तो नहीं बता सकता। पहले से यूट्यूब एनिमे कम्युनिटी में स्ट्राइक्स का सीन चल ही रहा है तो मैं नहीं चाहता कि एक नया बवाल शुरू हो जाए। पहले से जो चल रहा है वो काफी है। बाकी अगर तुमने अब तक जुजुत्सु काइसेन की सबसे वर्स्ट डेथ्स नहीं देखी है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। और हाँ मुझे इस साल 2 लाख सब्सक्राइबर्स करने तो सब्सक्राइब करो वरना तुम्हारे सपनों में ये आएगी।